नमस्कार। सीसीआई के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आपका हार्दिक स्वागत है। पशु परिचर टेस्ट सीरीज 2.0 के ऑनलाइन वीडियो सॉल्यूशन क्लास में आप सभी का हार्दिक स्वागत। आज की हमारी जो क्लास है टेस्ट संख्या 02 समसामयिकी पार्ट की क्लास रहेगी। इसके अंदर इस पेपर में जो करंट अफेयर से रिलेटिव आपसे प्रश्न किए गए हैं उनके संबंध में अपन चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले पहला प्रश्न आज का और आपके पेपर का भी पहला ही प्रश्न है। वर्ष 2024 में वर्ष 2024 में देश की पांच हस्तियों को भारत रत्न प्रदान करने की घोषणा के बाद ये सम्मान पाने वाले व्यक्तियों की संख्या कितनी होगी? बहुत अच्छा प्रश्न है। वर्ष 2024 में कुल 5 हस्तियों को भारत रत्न पुरस्कार देने की है जो घोषणा की गई है। तो अब तक कितने इतने व्यक्ति हो गए हैं जिनको है जो भारत रत्न पुरस्कार दिया गया है? ऑप्शन ए जो आपका है 60, बी है 53, सी है 50 और डी है 59। तो ऑप्शन आपका जो बी है वो एकदम राइट है। अब तक 53 जो व्यक्ति हैं उनको भारत रत्न देने की घोषणा हो चुकी है और वर्ष 2024 के अंदर 5 हस्तियों को 5 व्यक्तियों को भारत रत्न पुरस्कार देने की है जो घोषणा की गई है। अगर बात करें भारत रत्न पुरस्कार की अगर बात करें तो ये जो पुरस्कार है इसकी शुरुआत 2 जनवरी 1954 को की जाती है 1954 को की जाती है। और प्रथम बार में अगर बात करें तो प्रथम बार में 3 व्यक्तियों को भारत रत्न पुरस्कार दिया गया। पहली बार 3 व्यक्तियों को भारत रत्न पुरस्कार दिया गया जिसमें एक थे सी राजगोपालचारी सी राजगोपालचारी सी राजगोपालचारी। एक थे भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन एस राधाकृष्णन और एक थे वैज्ञानिक सी वी रमन। इन 3 व्यक्तियों को पहली बार में 1954 के अंदर है जो भारत रत्न पुरस्कार दिया गया था। और जब भारत रत्न पुरस्कार की घोषणा की जाती है, जब इसकी स्थापना की जाती है, तब ये निर्धारित किया जाता है कि एक बार में है जो अधिकतम 3 व्यक्तियों को एक साथ भारत रत्न पुरस्कार है जो दिया जा सकता है। लेकिन इसकी अवहेलना 2 बार हो चुकी है। पहले एक बार और एक साथ 4 व्यक्तियों को भारत रत्न पुरस्कार दिया गया था 1999 के अंदर। और 2024 में है जो 5 व्यक्तियों को भारत रत्न पुरस्कार देने की घोषणा की गई है। तो पहली बार में 3 व्यक्तियों को दिया गया था। पहली महिला भारत रत्न पुरस्कार की अगर बात करें पहली महिला पुरस्कार की अगर बात करें तो वो थे इंदिरा गांधी को भारत रत्न पुरस्कार की घोषणा या 1971 के अंदर है जो इनको पहली बार भारत रत्न पुरस्कार दिया गया है। 1971 में इंदिरा गांधी को है जो भारत रत्न पुरस्कार दिया गया है, ये आप ध्यान में रखेंगे। इसके अलावा प्रथम विदेशी की अगर बात करें तो जो खान अब्दुल गफार खान थे उनको है जो प्रथम विदेशी व्यक्ति थे जिनको भारत रत्न पुरस्कार देने की घोषणा की गई। इनके अलावा अगर बात करें तो प्रथम खिलाड़ी में सचिन तेंदुलकर का नाम आता है और सचिन तेंदुलकर को खेल के क्षेत्र में पहली बार भारत रत्न पुरस्कार दिया गया है। तो भारत रत्न पुरस्कार विभिन्न क्षेत्रों के अंदर जिनमें से कला क्षेत्र है, खेल भी अब शामिल कर दिया है, विज्ञान क्षेत्र है, सार्वजनिक सेवा क्षेत्र है। इन विभिन्न क्षेत्रों के अंदर जो उत्कृष्ट कार्य करते हैं उनकी अनुशंसा प्रधानमंत्री करता है और प्रधानमंत्री के द्वारा अनुशंसा के बाद में है जो इनको भारत रत्न पुरस्कार दिया जाता है। 2024 की अगर बात करें तो कुल 5 हस्तियों को दिया गया है। ये 5 हस्तियां कौन कौन सी हैं? तो एक है कर्पूरी ठाकुर। इनकी अगर बात करें कर्पूरी ठाकुर की तो ये बिहार के पूर्व सीएम रह चुके हैं, बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं और जननायक के नाम से ये प्रसिद्ध है, जननायक के नाम से ये प्रसिद्ध है। दूसरी अगर बात करें तो थे चौधरी चरण सिंह। चौधरी चरण सिंह एक किसान नेता है, भारत के
5वें पीएम बने थे, 5वें प्रधानमंत्री बने थे। इसके अलावा यूपी के मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं। यूपी के है जो सीएम भी चौधरी चरण सिंह रह चुके हैं, ये ध्यान रखना है। ये किसान नेता थे। 1952 के अंदर उत्तर प्रदेश में इन्होंने जमींदारी प्रथा का है जो विरोध किया था। इसके बाद में अगर बात करें तो लाल कृष्ण आडवाणी, लाल कृष्ण आडवाणी, लाल कृष्ण आडवाणी की बात करें तो ये बीजेपी भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं। लंबे समय से 1980 में जब भारतीय जनता पार्टी की स्थापना होती है तब से जुड़े हुए हैं और सबसे लंबे समय तक बीजेपी के अध्यक्ष भी रहे हैं। साथ में 1999 से 2003 तक भारत के 7वें उप प्रधानमंत्री भी रहे हैं लाल कृष्ण आडवाणी। इसके बाद में अब तक भारत का कोई उप प्रधानमंत्री नहीं बना है। इसके अलावा अगर बात करें चौथे जो थे पीवी नरसिम्हा राव, पीवी नरसिम्हा राव की अगर बात करें तो ये भारत के 9वें पीएम बने थे, 9वें प्रधानमंत्री बने थे। ये आप विशेष रूप से ध्यान में रखेंगे, 9वें प्रधानमंत्री बने थे। और इनके कार्यकाल में एक बहुत बड़ा परिवर्तन जो हुआ था वो हुआ था 73वां व 74वां जो संविधान संशोधन था, 73वां व 74वां जो संविधान संशोधन हुआ था वो पीवी नरसिम्हा राव के कार्यकाल के अंदर हुआ था। पंचायती राज और नगरीय स्वशासन से संबंधित ये जो बड़ा संविधान संशोधन हुआ था ये पीवी नरसिम्हा राव के कार्यकाल में हुआ था। इसके अलावा अगर बात करें चौथे जो पांचवें जो व्यक्ति थे इस 2024 में वो थे एम एस स्वामीनाथन। एम एस स्वामीनाथन की अगर बात करें तो एम एस स्वामीनाथन हरित क्रांति के जनक हैं, हरित क्रांति के जनक हैं। और इससे पूर्व भी पद्मश्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण और रेमन मैग्सेस वगैरह सारे पुरस्कार हैं जो एम एस स्वामीनाथन को दिए जा चुके हैं और भारत रत्न पुरस्कार देने की भी घोषणा हुई है। तो ये 5 हस्तियां वर्ष 2024 के लिए भी नामित हुई हैं। भारत रत्न पुरस्कार के बारे में आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है, करंट से संबंधित पुरस्कार के लिए प्रश्न है जो आते रहते हैं। अगला हमारा जो प्रश्न है वो है 20 फरवरी 2024 को, 20 फरवरी 2024 को दादा साहेब फाल्के अंतर्राष्ट्रीय महोत्सव में किस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म पुरस्कार प्रदान किया गया है? सर्वश्रेष्ठ फिल्म पुरस्कार किसे दिया गया है? अंतर्राष्ट्रीय दादा साहेब जो महोत्सव पुरस्कार समारोह आयोजित हुआ था 20 फरवरी 2024 को। ये जो समारोह है ये मुंबई के अंदर आयोजित हुआ है, मुंबई के अंदर है जो इसका आयोजन हुआ है। और इसमें कौन सी जो फिल्म है उसको सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार दिया गया है? ऑप्शन ए है जवान, बी है द टाइगर, सी है एनिमल और डी है फर्जी। तो इसमें जो जवान फिल्म है, जवान फिल्म है इसको सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड दिया गया है इसके अंदर, ये आप ध्यान में रखेंगे। जो ये जवान फिल्म है इसको सर्वश्रेष्ठ फिल्म पुरस्कार दिया गया है। इस फिल्म ने बहुत सारे पुरस्कार इस अवार्ड के अंदर प्राप्त किए हैं क्योंकि जो सर्वश्रेष्ठ अभिनेता होते हैं, सर्वश्रेष्ठ अभिनेता, सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का जो पुरस्कार है बेस्ट एक्टर वो शाहरुख खान को दिया गया था इस समारोह के अंदर। और शाहरुख खान को इस जवान फिल्म के लिए है जो ये पुरस्कार दिया गया है, ये आप साथ में ध्यान में रखेंगे। शाहरुख खान को इस समारोह के अंदर सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार दिया गया था। इसके साथ में आपको ये जो एनिमल फिल्म नजर आ रही है और इस एनिमल फिल्म के जो डायरेक्टर हैं उनको सर्वश्रेष्ठ निर्देशक, सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार है जो दिया गया था। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का जो पुरस्कार है वो एनिमल फिल्म के जो डायरेक्टर हैं संजीव रेड्डी उनको है जो दिया गया है, ये आप साथ में ध्यान में रखेंगे। तो ये जो पुरस्कार समारोह है ये मुंबई के अंदर आयोजित किया गया था फरवरी 2024 के अंदर। पुरस्कारों का विशेष रूप से ध्यान में रखेंगे और पुरस्कारों के संबंध में है जो भी प्रश्न आपसे किए जा सकते हैं। अगला प्रश्न है अपना, किस राज्य सरकार ने काजी नींबू, काजी नींबू जिसको खट्टे नींबू कह सकते हैं अपन, को राज्य फल घोषित किया है? किस राज्य सरकार ने है जो ये काजी नींबू जो है इनको राज्य फल का दर्जा दिया है? सबसे पहले है तमिलनाडु, नहीं, फिर ओडिशा, बिहार और असम। डी ऑप्शन आपका इसमें राइट होगा। असम जो राज्य है, असम राज्य ने काजी नींबू जो खट्टे नींबू है इनको राज्य फल का दर्जा दिया है। 13 फरवरी 2024 को, 13 फरवरी 2024 को असम के अंदर घोषणा की गई कि जो काजी नींबू है इसको
राज्य फल का दर्जा दिया जाएगा। ये जो काजी नींबू नींबू है ये सुगंध के लिए बहुत प्रसिद्ध है, सुगंध के साथ में स्वास्थ्यवर्धक है, स्वास्थ्य के लिए बहुत लाभदायक है। और इस काजी नींबू को 2019 के अंदर 2019 के अंदर है जो जीआई टैग भी प्रदान किया गया था, जीआई टैग 2019 के अंदर दिया जा चुका है। तो ये भी आप साथ में ध्यान में रखेंगे। अगला अपना प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पूर्व अध्यक्षा सोनिया गांधी ने किस राज्य से राज्यसभा सांसद का चुनाव है जो जीता है? हाल ही के अंदर राज्यसभा के चुनाव आयोजित हुए हैं राजस्थान के अंदर ही। तो इसमें राजस्थान है जो आपका उत्तर ए ऑप्शन है, ये सही है। राजस्थान के अंदर 20 फरवरी 2024 को, तारीख ध्यान में रखनी है, 20 फरवरी 2024 को 3 सीटों के लिए है जो चुनाव आयोजित किए गए। और इन 3 सीटों की जो चुनाव हैं वो राजस्थान में आयोजित हुए हैं, क्योंकि 3 सीटों पर पहले भारत के जो पूर्व प्रधानमंत्री रहे हैं डॉक्टर मनमोहन सिंह और बीजेपी के वरिष्ठ नेता भूपेंद्र यादव और इनके साथ में जो किरोड़ी लाल मीणा हैं उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दिया था। 3 सीटें जो राज्यसभा की हैं वो खाली हुई थी और उनके लिए है जो 20 फरवरी 2024 को निर्विरोध चुनाव हुए थे। और इस निर्विरोध चुनाव में 2 सीटें भारतीय जनता पार्टी को मिली है और 1 सीट भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को मिली है। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से जो सोनिया गांधी राजस्थान से राज्यसभा की सदस्य चुनी गई हैं। इनके साथ में जो 2 सदस्य बने हैं, एक तो मदन राठौड़, वर्तमान में राजस्थान के बीजेपी के प्रदेशाध्यक्ष हैं मदन राठौड़, और मदन राठौड़ के साथ में चुन्नीलाल ग्रासिया और सोनिया गांधी तो है ही। ये जो तीनों हैं ये तीनों राज्यसभा से सांसद चुने गए हैं। ये दोनों बीजेपी भारतीय जनता पार्टी से और राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी से सोनिया गांधी चुने गए हैं। इसके साथ में अगर बात करें तो राज्यसभा जो है, राज्यसभा है ये एक प्रकार का स्थायी सदन है, ये ध्यान में रखना है। और अनुच्छेद आर्टिकल 80 के अंदर है जो राज्यसभा का उल्लेख किया गया है, अनुच्छेद 80 के अंदर राज्यसभा का उल्लेख किया गया है। और राजस्थान में जो राज्यसभा की सीटें हैं वो 10 सीटें हैं, ये ध्यान में रखना है। और राज्यसभा के जो एक सीट का जो कार्यकाल होता है, एक सांसद का जो कार्यकाल होता है वो 6 वर्ष का होता है, 6 वर्ष का है जो कार्यकाल होता है। ये सामान्य बात भी आपको साथ में राज्यसभा के संबंध में ध्यान में रखनी है, ठीक है। अब बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला हमारा प्रश्न है 5वां प्रश्न, भारतीय ऊर्जा सप्ताह 2024, भारतीय ऊर्जा सप्ताह 2024 का दूसरा संस्करण 6 से 9 फरवरी, तारीख भी साथ में ध्यान में रखनी है, कभी कभार सीधा तारीख का पूछ लेते हैं कौन सी तिथि को है जो आयोजित हुआ था। तो दूसरा संस्करण था 6 से 9 फरवरी 2024 को कहाँ आयोजित किया गया था? महाराष्ट्र नहीं है, गोवा, बी ऑप्शन आपका एकदम राइट है, गोवा के अंदर है जो दूसरा भारतीय ऊर्जा सप्ताह 2024 का आयोजन फरवरी के अंदर किया गया है। और इस आयोजन के अंदर भारत के जो प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी, उन्होंने भाग लिया था। इनके साथ में 17 ऊर्जा मंत्री, विभिन्न राज्यों से 17 जो ऊर्जा मंत्री हैं उन्होंने भी भाग लिया था। और इसके साथ में लगभग 35,000 लोगों ने है जो इस ऊर्जा सप्ताह के अंदर शिरकत की थी। और इसके अंदर जो ऊर्जा को कैसे बढ़ावा दिया जाए उसके संबंध में है जो चर्चा आयोजित की गई थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इसमें भाग लिया था। और इसका जो पहला संस्करण है, ये दूसरा संस्करण था, और इसका जो पहला संस्करण है ये 2023 में आयोजित किया गया। पहला संस्करण 2023 में बेंगलुरु के अंदर है जो आयोजित किया गया था, बेंगलुरु कर्नाटक में है जो पहला संस्करण आयोजित किया गया। तो ये भी आप साथ में ध्यान में रखेंगे। अगला प्रश्न है अपना 6 फरवरी 2024 को राजस्थान उच्च न्यायालय, राजस्थान हाई कोर्ट के 42वें मुख्य न्यायाधीश कौन बने? 6 फरवरी 2022 को आने वाली सभी भर्तियों की दृष्टि से महत्वपूर्ण प्रश्न है, ध्यान रखेंगे। पहला ऑप्शन है मनिंद्र मोहन श्रीवास्तव, दूसरा ऑप्शन है ऑगस्टिन जॉर्ज मसीह, तीसरा ऑप्शन है विजय विश्नोई
और चौथा ऑप्शन है अरुण भंसाली। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। अगर ऑगस्टीन जॉर्ज मसी की बात करें तो ये 41वें मुख्य न्यायाधीश बने थे राजस्थान के, और इन्हीं का ही स्थान इनमें से किसी ने लिया है। तो अरुण विजय जो विश्नोई हैं इनको गुवाहाटी गुवाहाटी जो हाई कोर्ट है, गुवाहाटी उच्च न्यायालय है, वहां का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया। और जो अरुण भंसाली है इनको इलाहाबाद हाई कोर्ट का है जो मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया। अब जो साथ में बचे हैं मनिंद्र मोहन श्रीवास्तव, इनको है जो राजस्थान के 42वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया। और 6 फरवरी 2024 को ही उस समय राजस्थान के जो राज्यपाल थे कलराज मिश्र इन्होंने शपथ दिलाई थी। मुख्य न्यायाधीश की अगर बात करें तो हमारे संविधान के अंदर आर्टिकल है 217 और इस आर्टिकल में इस बात का उल्लेख किया गया है कि भारत का जो राष्ट्रपति है वो सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट का जो मुख्य न्यायाधीश होता है, वो इसके साथ में जो उससे संबंधित राज्य का जो राज्यपाल है इसकी सलाह पर है जो हाई कोर्ट का जो न्यायाधीश या मुख्य न्यायाधीश है उसकी नियुक्ति करता है। तो संविधान के संबंध में ये बात भी ध्यान रखेंगे। आर्टिकल 2017 में है जो मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति का उल्लेख है जो किया गया है। अगला हमारा प्रश्न है 6ठा प्रश्न, जयपुर साहित्य उत्सव 2024 जयपुर साहित्य उत्सव 2024 का आयोजन प्रदेश की राजधानी जयपुर में कब किया गया? कब है जो किया गया है? 11 से 15 फरवरी 2024 नहीं, 6 से 8 फरवरी 2024 नहीं, 25 से 30 फरवरी 2024 यह भी नहीं, 1 से 5 फरवरी 2024 ये एकदम सही है। जयपुर जो साहित्य उत्सव 2024 है इसका आयोजन 1 से 5 फरवरी 2024 को किया गया है। ये जो इसका 17वां संस्करण था और इस 17वें संस्करण का जो आयोजन है वो 1 से 5 फरवरी 2024 को किया गया। और इसका जो उद्घाटन कार्यक्रम है वो राजस्थान की जो उप मुख्यमंत्री हैं दिया कुमारी उन्होंने है जो इसका उद्घाटन किया है। और इस उत्सव के अंदर, इस साहित्य उत्सव में है जो लगभग 350 साहित्यकार या जो कवि थे उन्होंने भाग लिया है, जो लेखक कवि वगैरह हैं उन्होंने भाग लिया था। और अमीश जो त्रिपाठी थे इस साहित्य महोत्सव में, अमीश त्रिपाठी को द्वारकाधीश जो अग्रवाल पुरस्कार है उस पुरस्कार से नवाजा गया। और ये ऐसे 8वें साहित्यकार थे जिनको है जो ये पुरस्कार दिया गया है। अग्रवाल पुरस्कार से इस समारोह के अंदर है जो सम्मानित किया गया। जयपुर साहित्य उत्सव की अगर बात करें तो ये इसका 17वां संस्करण था। इसका जो पहला संस्करण है वो 2005 में है जो आयोजित किया गया है। उसके बाद लगभग प्रति वर्ष है जो जयपुर साहित्य महोत्सव का है जो आयोजन किया जाता है। अगला हमारा प्रश्न है, राजस्थान में विश्व का पहला ओम आकृति वाला शिव मंदिर किस जिले में है जो बनाया गया है? ओम आकृति वाला शिव मंदिर किस जिले के अंदर बनाया गया है? ऑप्शन पहला अपना है पाली, और पहला ही ऑप्शन राइट है। पाली जिले के अंदर है जो ओम आकृति वाला विश्व का पहला ऐसा मंदिर है जिसका निर्माण किया गया। इस मंदिर की अगर बात करें तो इसके जो निर्माण प्रक्रिया है वो 1995 में है जो प्रारंभ की गई। 1995 के अंदर है जो 1995 में इसका निर्माण है जो प्रारंभ किया गया है। और इसके निर्माण के अंदर भरतपुर की जो बंसी पहाड़पुर के जो पत्थर हैं उनका उपयोग किया गया है। बंसी पहाड़पुर के जो लाल पत्थर हैं उनका इस मंदिर के अंदर उपयोग किया गया है। और ये जो मंदिर है ये लगभग 250 एकड़ भूमि के अंदर है जो फैला हुआ है और लगभग 108 पिलर्स के ऊपर है। 108 पिलर्स लगे हैं इसके ऊपर और लगभग 250 एकड़ भूमि में ये जो है फैला हुआ है।
और अगर इसकी बात करें तो इसमें भगवान शिव की है जो 1008 प्रतिमाएं हैं, और विश्व का ऐसा पहला मंदिर है जो ओम आकृति के अंदर बना हुआ है हमारे राजस्थान के पाली जिले में। अगला हमारा प्रश्न है, भजनलाल सरकार ने पूर्ववर्ती अशोक गहलोत सरकार के निर्णयों की जांच मंत्रियों की एक समिति का संयोजक किसे बनाया है? वर्तमान के अंदर भारतीय जनता पार्टी की भजनलाल सरकार चल रही है, और पूर्व में पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की जो सरकार थी उसके जो निर्णय हैं, उन्होंने जो विभिन्न निर्णय लिए हैं उनकी जांच के लिए एक मंत्रियों की समिति बनाई गई है। 4 सदस्य मंत्रियों की एक समिति का गठन है जो 1 फरवरी 2024 को किया गया। 1 फरवरी 2024 को है जो 4 सदस्य इस समिति का है जो गठन किया गया है। इसमें है जो संयोजक है जो किसे बनाए गए हैं, ये प्रश्न आपसे किया गया है। तो प्रेमचंद बैरवा उप मुख्यमंत्री हैं राजस्थान के, उप मुख्यमंत्री हैं राजस्थान के। इसके अलावा अगर बात करें गजेंद्र सिंह ख्यूसर की अगर बात करें तो ये स्वास्थ्य मंत्री हैं, स्वास्थ्य मंत्री हैं। और इसके अलावा बात करें बाबू सिंह राठौड़, ये विधायक हैं। श्रीमती वसुंधरा राजे पूर्व सीएम है राजस्थान के। तो किसे हैं जो मंत्रियों की जांच की संयोजक बनाए गए? तो इनमें से जो वर्तमान के अंदर मंत्री हैं वो गजेंद्र सिंह ख्यूसर है। तो आपका जो उत्तर सही होगा वो गजेंद्र सिंह ख्यूसर होगा, जो स्वास्थ्य मंत्री हैं, और उनको इस कमेटी का है जो संयोजक है जो बनाया गया है। इनके अलावा इनके साथ जो शामिल हैं जोगाराम पटेल हैं, और जोगाराम पटेल जो हैं सदस्य हैं इसके, और संसदीय कार्य मंत्री हैं राजस्थान सरकार के अंदर। इसके अलावा सुमित गोदारा हैं, और जो सुमित गोदारा जो हैं ये खाद्य मंत्री हैं राज्य सरकार के अंदर, और ये संसदीय कार्य मंत्री हैं। तो ये भी साथ में सदस्य हैं। इसके अलावा जो एक और पीडब्ल्यूडी मंत्री जो बागमार हैं वो भी इसके सदस्य हैं, तो ये भी साथ में आपको ध्यान में रखना है। ये विभिन्न सदस्य भी इस कमेटी के अंदर हैं। 1 फरवरी 2024 को है जो इस कमेटी का गठन किया गया है। अगला हमारा प्रश्न है, रूस के सोची शहर के अंदर आयोजित विश्व युवा महोत्सव 2024 में राजस्थान की कौन सी बेटी भारत का प्रतिनिधित्व करेगी? कौन सी बेटी है जो भारत का प्रतिनिधित्व इस महोत्सव के अंदर करेगी? रूस के सोची शहर के अंदर, रूस का जो सोची शहर है वहां पर ये जो विश्व युवा महोत्सव है ये 1 से 7 मार्च 2024 को है जो आयोजित किया गया। और इस महोत्सव में भारत की ओर से लगभग 360 जो सदस्य हैं उन्होंने है जो प्रतिनिधित्व किया है, ये साथ में आप ध्यान में रखेंगे। और राजस्थान की ओर से जिसने प्रतिनिधित्व किया है वो कौन थे, ये आपसे पूछा गया है। गायत्री राठौड़ नहीं, पारुल विजय नहीं, रेखा वैष्णव और रूमा देवी। तो इसमें आपका जो उत्तर सही है वो रेखा वैष्णव है। रेखा वैष्णव की अगर बात करें तो ये एक समाज सेविका है। इसके साथ में अगर बात करें तो बेटी बचाओ बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ जो अभियान है, बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ जो अभियान है, इनकी ये पाली जिले की ब्रांड एम्बेसडर हैं। ये भी आप साथ में ध्यान में रखेंगे, ब्रांड एम्बेसडर हैं, ये भी आप साथ में ध्यान में रखेंगे। और रेखा वैष्णव आपका इसका उत्तर सी है जो सही होगा। अगला हमारा जो प्रश्न है वो है, पश्चिमी भारत का सबसे आधुनिक साइंस पार्क है जो कहाँ बनाया जाएगा? सीधा प्रश्न है, पश्चिमी भारत का साइंस पार्क कहाँ बनाया जाएगा? एकदम अत्याधुनिक कोटा, जयपुर, अजमेर और जोधपुर। तो इसमें आपका जो उत्तर सही है
वो अजमेर है। अजमेर के अंदर है जो पश्चिमी भारत का एक आधुनिक साइंस पार्क बनाया जाएगा। और इस साइंस पार्क का जो उद्देश्य है वो ये है कि पश्चिमी भारत के अंदर विज्ञान के प्रति है जो लोगों में रुचि है ना, वो जागृत करने के लिए इस प्रकार का साइंस पार्क अजमेर के अंदर बनाया जाएगा। और इसमें लगभग 5 वर्ष का समय लगेगा बनने के लिए, 5 वर्ष का समय लगेगा, और 15 करोड़ से अधिक है जो इसमें खर्चा आएगा। तो ये आपको ध्यान रखना है कि अजमेर के अंदर है जो इस प्रकार का साइंस पार्क बनाया जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है 14 फरवरी 2024 को जारी आईसीसी वनडे ऑलराउंडर रैंकिंग। ऑलराउंडर रैंकिंग में टॉप 10 खिलाड़ियों में दिए गए एकमात्र भारतीय खिलाड़ी कौन थे, उनका नाम है जो आपको बताना था कि जो 14 फरवरी 2024 को आईसीसी वनडे की ऑलराउंडर खिलाड़ियों की एक रैंकिंग जारी हुई है, उसमें टॉप 10 के अंदर भारत के किस खिलाड़ी का नाम आया था। हालांकि जो आईसीसी की रैंकिंग है उसमें परिवर्तन होता रहता है, लेकिन ये जो प्रश्न है ये उस परिस्थिति के अनुसार है। 14 फरवरी को जो रैंकिंग जारी हुई थी उसमें आपका नाम है हार्दिक पांड्या, रविंद्र जडेजा, दिनेश कार्तिक, इनमें से कोई नहीं। तो एक तो ऑप्शन सीधे कट जाता है, दिनेश कार्तिक विकेट कीपर बल्लेबाज है तो ऑलराउंडर श्रेणी में इनको शामिल नहीं कर सकते। हार्दिक पांड्या और रविंद्र जडेजा, तो इसमें रविंद्र जडेजा थे, इनको टॉप 10 में शामिल किया गया था 14 फरवरी को जो रैंकिंग जारी हुई थी। वर्तमान की अगर बात करें, वर्तमान के अंदर जो आईसीसी की रैंकिंग है इसमें ऑलराउंडर की श्रेणी में, ऑलराउंडर की श्रेणी में ऑलराउंडर की बात कर रहे हैं। ऑलराउंडर में जो नंबर 1 है वो अफगानिस्तान के मोहम्मद जो नबी हैं, मोहम्मद जो नबी हैं वो 1 नंबर पर है। बांग्लादेश के साकिब हैं जो 2 नंबर पर है। और भारत का कोई भी खिलाड़ी है जो वनडे ऑलराउंडर रैंकिंग में टॉप 10 में नहीं है। जडेजा वर्तमान में 16वें नंबर पर है, ये थोड़ा सा आप ध्यान में रखेंगे। इसके अलावा अगर बात करें वर्तमान में आईसीसी वनडे की बल्लेबाजों की अगर बात करें तो बल्लेबाजों में जो पहले नंबर पर है वो बाबर आजम है, पाकिस्तान के खिलाड़ी। और 2 नंबर पर भारत के रोहित शर्मा है। 3 नंबर पर भारत के विराट कोहली है। 4 नंबर पर भारत के शुभमन गिल हैं। तो वनडे में भारतीय खिलाड़ियों की बल्लेबाजी रैंकिंग आईसीसी की जो ओडीआई की रैंकिंग है बल्लेबाजों की उसमें अच्छी पोजीशन है। अगर गेंदबाजों की बात करें, गेंदबाजी की रैंकिंग में बात करें आईसीसी वनडे 2024 रैंकिंग, अभी जो वर्तमान की रैंकिंग की बात करें तो उसमें पहले नंबर पर है केशव महाराज। जो केशव महाराज है, केशव महाराज इसमें पहले नंबर पर है। भारत की ओर से टॉप 10 में जो है चौथे नंबर पर कुलदीप यादव, चाइना में जो गेंदबाज हैं कुलदीप यादव, वो आपके चौथे नंबर पर है। और आईसीसी की जो रैंकिंग होती है वनडे की टीमों की जो रैंकिंग होती है आईसीसी मेंस ओडीआई जो रैंकिंग है उसमें अगर बात करें तो ओडीआई के अंदर, ओडीआई मींस वनडे, ओडीआई के अंदर ओडीआई की अगर बात करें, ओडीआई के अंदर मतलब वनडे की अगर बात करें तो वनडे के अंदर है जो पहले नंबर पर जो टीम है वो ऑस्ट्रेलिया है। ऑस्ट्रेलिया की टीम पहले नंबर पर है आईसीसी के अंदर वर्तमान में। और जो टेस्ट है, टेस्ट की अगर बात करें टेस्ट में पहले नंबर पर भारत है। और T20 है, T20 में भी पहले नंबर पर भारत है, ये थोड़ा सा आप ध्यान में रखेंगे। हालांकि ये जो रैंकिंग है ये अपडेट होती रहती है। और वनडे में दूसरे नंबर पर हमारा भारत है, ठीक है। इसके बाद में अगला जो हमारा प्रश्न है, तो इस प्रश्न का आपका उत्तर रविंद्र जडेजा था। अगला जो हमारा प्रश्न है, इसरो, इसरो का दूसरा सपोर्ट पोर्ट की आधारशिला तमिलनाडु के थूथुकुडी जिले, थूथुकुडी जिले के कुलसे कुलशेखरपट्टिनम में फरवरी 2024 में किसने रखी, ये आपसे पूछा गया है। थूथुकुडी एक जिला है तमिलनाडु का, और वहां इसरो जो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र इसरो है, इसका दूसरा सपोर्ट पोर्ट है जो उसकी आधारशिला रखी गई है। हमारे किसने रखी है सबसे पहले ये पूछा है, नरेंद्र मोदी, राजनाथ सिंह, एस जयशंकर और अमित शाह। तो इसमें जो आपका उत्तर सही है वो भारत के जो प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी ने 28 फरवरी 2024 को 28 फरवरी 2024 को इसकी आधारशिला रखी गई है। क्योंकि इसरो का जो सबसे बड़ा केंद्र है वो श्री हरिकोटा में, श्री हरिकोटा के अंदर सतीश धवन केंद्र है, सतीश धवन केंद्र है।
और सतीश धवल केंद्र के जो बोझ है इसको कम करने के लिए, इस बोझ को कम करने के लिए है जो ये एक सपोर्ट पोर्ट है, इसकी स्थापना की आधारशिला है जो 28 फरवरी 2024 को भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रखी है। यहाँ से जो छोटे छोटे रॉकेट वगैरह हैं वो लॉन्च किए जाएंगे। यहाँ से जो छोटे रॉकेट वगैरह हैं उनकी लॉन्चिंग है वो बाद में की जाएगी। तो इसकी जो आधारशिला है वो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा रखी गई है। तो आपका ऑप्शन जो ए है वो एकदम सही है। अगला हमारा प्रश्न है, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 2024 का विषय क्या है? विषय बोलो, यहाँ कहीं कहीं थीम लिखा हुआ आता है, एक ही चीज है विषय या थीम। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 2024 की जो थीम है वो क्या थी, ये आपसे पूछा गया है। राष्ट्रीय जो विज्ञान दिवस है ये प्रति वर्ष 28 फरवरी को मनाया जाता है। सबसे पहले ये ध्यान में होना चाहिए कि राष्ट्रीय जो विज्ञान दिवस है वो मनाया कब जाता है, प्रति वर्ष 28 फरवरी को मनाया जाता है। और 2024 के जो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस है इसकी थीम क्या थी? पहला ऑप्शन है विकसित भारत के लिए स्वदेशी तकनीक। तो पहला ही ऑप्शन आपका सही है, विकसित भारत के लिए स्वदेशी तकनीक। ये राष्ट्रीय विज्ञान जो दिवस 2024 था इसकी थीम थी, ये साथ में आपको ध्यान में रखना है। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस की अगर बात करें तो पहली बार 1986 में है जो इसकी घोषणा की गई थी कि राष्ट्रीय विज्ञान दिवस है ये प्रति वर्ष 28 फरवरी को मनाया जाएगा। और पहली बार जो मनाया गया था ये पहली बार 28 फरवरी 1987 में है जो पहली बार राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया गया। ठीक है, अगला हमारा प्रश्न है, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023, भारतीय न्याय संहिता 2023 और भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 के प्रावधान कब लागू किए गए, कब लागू होंगे? प्रश्न को थोड़ा ध्यान से देखना। तो ये जो प्रावधान भारतीय जो नागरिक संहिता है उसमें परिवर्तन किया गया है और उसके जो प्रावधान है ये कब लागू होंगे? बहुत बढ़िया प्रश्न है, आने वाले कई भर्तियों के अंदर इस टाइप के प्रश्न है जो पूछे जा सकते हैं। इस नागरिक संहिता के बारे में आपको है जो संपूर्ण जानकारी होनी चाहिए। तो इसका पहला ऑप्शन है 1 मार्च 2024, नहीं। दूसरा ऑप्शन है 1 जुलाई 2024, एकदम सही। 1 जुलाई 2024 को है जो ये जो नागरिक सुरक्षा जो संहिता है 2023 इसके प्रावधानों को लागू किया जाएगा। नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 इसकी अगर बात करें तो 11 अगस्त 2023 को लोकसभा के अंदर है जो इसको पारित किया जाता है। और ये पारित होने के बाद में अब 1 जुलाई 2024 में है जो हमारे देश के अंदर लागू होगा। जो भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 है ये लागू होने के बाद पूर्व में अंग्रेजों के समय से जो चली आ रही संहिता है, जो कानून प्रक्रिया है, उसमें है जो पूरा का पूरा बदलाव किया जाएगा। और एक प्रकार का जो नवाचार है, नया प्रकार का विश्व के अंदर है जो भी कानून वगैरह है उसको लागू किया जाएगा इस संहिता के अंदर। इन बातों का आपको विशेष ध्यान रखना है। और इसका जो उद्देश्य है कि वर्तमान के अंदर भारत में जो लोग हैं वो किस प्रकार अपनी जिंदगी को आसानी से जी सके और अंग्रेजों द्वारा थोपी गई जो नागरिक संहिता है उसको नहीं मानते हुए अब नई प्रकार की संहिता है जो लागू की जाएगी। और इसके लिए लोकसभा में 11 अगस्त 2023 को इसको पारित किया जाता है और ये आपके 1 जुलाई 2024 से लागू होगी। तो इस 15वें प्रश्न का आपका जो उत्तर राइट होगा वो बी ऑप्शन होगा। तो आज की हमारी क्लास में जो करंट अफेयर से संबंधित 15 प्रश्न थे उनके ऊपर अपन ने चर्चा की है। धन्यवाद।